और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कोविड काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर लगातार माथापच्ची के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, काफी देर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जाए नहीं करवाई जाए, आगे के लिए कितने वक्त तक के लिए इसको टाल दिया जाए, क्या इंतजाम किए जाए, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी थी। और उसके बाद हाई प्रोफाइल मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद, राज्यों के सुझावों के बाद अब इस विकल्प पर विचार किया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आपको बता दें, लगातार कई दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से, विपक्षियों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। इसके मद्देनजर परीक्षाएं रद्द की जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद ही बड़ी बैठक इस पूरे के पूरे मामले में की, जिसमें हाई प्रोफाइल कई मंत्री, कई बड़े बड़े सीनियर अधिकारी शामिल थे, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल थे और उसमें फैसला लिया गया कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। और क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें ये फैसला हुआ कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा कंसर्न था, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस भारत में बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हेल्थ सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है सरकार का। और इसीलिए जब अगर एग्जाम होंगे तो उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत एग्जाम देने लायक नहीं है। इन सब चीजों को कंसर्न करते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। मैं आपको बता दूं, 10वीं के जो 10th के बोर्ड के एग्जाम थे उसको भी जब कैंसिल किया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के एग्जाम नहीं होने चाहिए, सभी बच्चों को जो है वो पास करके 11th स्टैंडर्ड में भेजना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर एग्जाम कराए जाएंगे तो जो टाइम था उस समय 10th के बोर्ड के एग्जाम का, वो बहुत ही कह सकते हैं कि कोरोना के केसेस उस समय बढ़ रहे थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए और अब जिस तरीके से सेकंड वेव आई और उस सेकंड वेव में जिस तरीके के हमने देखे हैं कि जान मान का नुकसान हुआ है, उसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। पहले जीओ बनाई गई थी, जीओ में राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, स्मृति ईरानी थी, प्रकाश जावड़ेकर थे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे थे, साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेटरी भी थी, सीबीएसई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो भी थी, चेयरमैन थी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन पूरे देश में खोला नहीं गया है। और जिस तरीके की सिचुएशन है और ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बहुत घातक हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ही कहा गया है कि ऐसे माहौल में परीक्षा कराना ठीक नहीं। और ये जो बड़ी बैठक उनकी ओर से बुलाई गई थी, आपको बता दें, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीबीएसई के चेयरमैन की भी मौजूदगी थी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग शामिल थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया। कई विकल्प सरकार के सामने थे, लेकिन सीधे ये फैसला लिया गया कि छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। अब ऐसे में हिमांशु, अगला सवाल बच्चों के, छात्रों के, उनके पेरेंट्स के मन में यह है कि अभी तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन परीक्षा कब की जाएगी, कब इसकी शुरुआत होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? हिमांशु मिश्रा, देखिए बिल्कुल चित्रा, अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बच्चों के आगे क्या भविष्य रहेगा इस एग्जाम को लेकर वो जरूर तय करना है, उसका फॉर्मूला निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उसको लेकर जो है एक बार फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री और उनके अधिकारी, सीबीएसई की चेयरमैन और दोनों सचिव बैठकर फिर से चर्चा करेंगे और उस पर आगे क्या हो सकता है उसको लेकर किस तरीके का फॉर्मूला हो कि बच्चों को कैसे जो है, क्योंकि 12th एक ऐसा क्लास है जिसके बाद बच्चे जो है ग्रेजुएशन में जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मुलेशन है, वो सारी चीजें अब से ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में फिर से जो है केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला आएगा। लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल के लिए बच्चों को राहत दी गई है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए
और ये कोरोना के जिस तरीके से इस महामारी में केसेस बढ़े हैं सेकंड वेव में, वो बहुत ही घातक थे। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता साफ कर दी कि देखिए इस माहौल में बच्चों से एग्जाम नहीं दिलाए जा सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त जो जिस तरीके की स्थिति है उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति और पेरेंट्स की मानसिक स्थिति बहुत ही एग्जाम देने लायक नहीं है, क्योंकि सबसे ये कह सकते हैं कि मन में जो है कोरोना का एक तरीके का डर है, उसको लेकर किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता की जानी चाहिए। और बच्चों के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने आज ले लिया है। 12th क्लास को लेकर 10th को लेकर पहले ही फैसला लिया गया। ये बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं हिमांशु, हमारे साथ लगातार बने रहिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसी वजह से फिलहाल परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। पीएम मोदी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको ये भी बताते चले, शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी थी, जिसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक की गई है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, तमाम जानकारियां ली गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में परीक्षाएं आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाव साझा किए गए थे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने पर 2 विकल्प, जिसमें पहला ये था कि सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। लेकिन जो तीसरा विकल्प निकलकर सामने आया, जिसके बारे में यकीनन किसी को मालूम नहीं था कि सीबीएसई की परीक्षाएं इस तरह से बड़ा फैसला लेते हुए सरकार की ओर से रद्द किया जाएगा, और इसमें 2 टूक कहा गया है कि छात्रों की स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और मौजूदा वक्त में 18 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता थी, और यकीनन तीसरी लहर जो बच्चों पर सीधे सीधे प्रभाव डालेगी, उसके मद्देनजर ये अपने आप में काफी बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि लाखों लाख छात्रों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला। हिमांशु, आपने कहा कि अभी फिलहाल आगे परीक्षाएं कब होंगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ तय नहीं किया गया है, लेकिन कितना वक्त दिया जाएगा? अगर मान लीजिए आज 1 जून है, अगर अगले महीने से परीक्षाएं करवाई जाएंगी तो कब तक इस बारे में जानकारी दी जा सकती है? कोई टेंटेटिव डेट इसको लेकर कुछ भी जानकारी हिमांशु की तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल बताते चले जो जानकारी सरकार के हवाले से निकलकर सामने आई है उसमें यही है कि छात्रों की जब भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इसके बारे में उनके पेरेंट्स को पहले जानकारी दी जाएगी, यानी कि जब भी परीक्षाएं होंगी उसके पहले एक वक्त मिलेगा जिसमें छात्र आसानी से हाँ जी, मैं 2021 वाले सेशन में हूँ मैं। तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स मई में होने थे, 4 मई, तो वो पोस्टपोन हो गए थे, तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ था कि होंगे नहीं होंगे। कोई कह रहा था कि हमारा होंगे या मतलब 30 मिनट्स के होंगे, कोई कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। तो खुश हैं आप इससे? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अमन कुमार और मैं 12th में हूँ, मतलब 12th में हूँ अभी, और मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता हूँ। और ये जो अभी सीएम जो मीटिंग हुई थी इसमें जो डिसीजन आया है वो वैसे हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए, और ये जो चल रहा है पैंडेमिक, इसकी वजह से तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, दोबारा से कर देना। ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? My name is Dhruv. I am in class 12. जो कौन से स्कूल में आप? I am in ML Khanna DV Public School, Sector 6. ध्रुव, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट तो खुश नजर आ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले
बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता। ये चीज़ की वजह तो मतलब आप हैप्पी नहीं है इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से? ऐसा है, ऐसा कुछ हैप्पी होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरा ये था कि आखिर एग्जाम्स हो जाते तो बेटर होता, इससे बेटर होता और अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद रहती सबके मन के अंदर कि अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। थैंक यू। उन तमाम छात्रों को आप सुन रहे थे 12वीं की परीक्षा जिन्हें देनी थी, मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग यही मानता है कि पहले हमारा स्वास्थ्य, बाद में परीक्षाएं। विपक्ष की ओर से भी लगातार इस बारे में मांग की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि इसका हम स्वागत करते हैं। लगातार विपक्षी दलों की ओर से भी इस बारे में मांग की जा रही थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हमारे दर्शकों को बताइए, 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो जश्न मना रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो यकीनन उनके स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है और पेरेंट्स को लेकर भी इस तरह की चिंता थी। लेकिन दूसरे छात्र ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मेहनत थी कहीं उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि लगातार वो 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे थे काफी लंबे वक्त से। तो इन दोनों ही छात्रों के लिए क्या जानकारी देंगे, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक में परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, क्या जानकारी देंगे आप हिमांशु? देखिए, बिल्कुल दोनों बच्चों ने तैयारी भी की है और बच्चे चाहते भी थे एग्जाम हो, क्योंकि जो 12वीं के रिजल्ट होते हैं उससे उनका भविष्य के लिए जो कदम है चित्रा वो तय होते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना, वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस साइड से। लेकिन जिस तरीके का हालात है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बैठक के अंदर जो है वो ये फैसला लिया कि बच्चे जो इस वक्त है बच्चों की, उनके परिजनों की और साथ ही साथ शिक्षकों की चिंता होनी चाहिए, और उनकी चिंताओं को समझते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगी। क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य कारण हो सकते थे, किसी बच्चे को अगर कोविड हो जाए तो ऐसे में हालात जो है बच्चे के लिए आगे के एग्जाम देने लायक नहीं रहते, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो फैसला लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि जो समय है, आने वाले समय पर वो बताएंगे कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सरकार की प्लानिंग है और किस तरीके से सरकार आगे कदम लेगी। ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार ने इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, किस बच्चों के जो नतीजे हैं उस पर सरकार क्या सोच रही है और किस तरीके की प्लानिंग है। क्योंकि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, 1 साल खराब नहीं होगा, इसको जरूर सरकार ने सोचा है। और सभी स्टेट से कंसर्न करने के बाद, सभी स्टेट्स का फीडबैक लेने के बाद जीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी और आज ये बैठक हुई है। उसमें बड़ा फैसला कि जो है एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन ये सत्य है, बच्चों ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत सी तैयारियां की हैं। बच्चे चाहते थे उनके एग्जाम हो और वो चाहते थे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए, जिससे वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन अब ये देखना होगा सरकार इन बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरीके से आगे की प्लानिंग करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं किए जाएंगे। और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि दूसरी वेव में जिस तरीके के हालात देखने को मिले उसको देखते हुए सरकार ने अपनी चिंता जो है वो जाहिर भी की। और पेरेंट्स भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा
तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। सर एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से हमने जो प्रस्ताव दिया है अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले 1 साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें। तो परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन किया जाएगा, लेकिन परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं बोर्ड को लेकर यह निकलकर सामने आई है। आगे क्या होता है, सरकार अब छात्रों के भविष्य के मद्देनजर और क्या फैसले लेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।